अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास है चैप्टर नंबर 3 और इस एक्सरसाइज जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से 3.4 को सॉल्व करेंगे। बिकॉज एवरी ईयर इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लिया जाता है और वो भी पूरे 4 मार्क्स का। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई चीज़ रह जाती है आपको जो समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं और हम उसका आंसर उसी वक्त बताएंगे। लेकिन 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लॉ ऑफ लॉगरिथम बताना चाहूँगा। बिकॉज दीज लॉज जो है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यही लॉ हमारे पास 3.4 में यूज़ होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है वो लिख लूँगा, उनका एक टेबल बना के आपको बता दूँगा कि ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ लॉगरिथम है। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ कि हमारे पास लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम। तो चलें लॉ ऑफ लॉगरिथम जो कि हमारे पास 4 हैं वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। अगर हमारे पास लॉग ए जो कि हमारे पास बेस होती है, कॉमन लॉगरिथम इसमें यूज़ होता है जिसकी बेस हमेशा क्या होगी, हमेशा 10 ही होगी। तो ये हमारे पास अगर लॉग एम एन हो तो इक्वल हमारे पास ये होगा, हम इसको लिख सकेंगे लॉग लिखने के बाद ये एम लगाएंगे, इसकी यहाँ बेस भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, फिर अगेन ये लॉग लगाएंगे, ये बेस वही सेम टू सेम और फिर एन लगा देंगे। ये हमारे पास पहला लॉ है। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास अगर हमारे पास लॉग उसकी बेस ए हो और यहाँ पर हमारे पास एम ओवर एन हो तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। तो फिर हम सबसे पहले तो लॉग डालेंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे और ये हमारे पास एम होगा। फिर हम यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे लॉग वही बेस ए और यहाँ पर आ जाएगा एन। तो हमारे पास यहाँ जो लॉ नंबर 3 है, अगर हमारे पास यहाँ पर लॉग और इसकी बेस ए हो और यहाँ पर एम हो और हमारे पास इसकी जो पावर हो वो एन हो तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये बराबर होगा लॉग, एक मिनट ठहरें, तो ये बराबर होगा, हम इसकी जो पावर होगी लॉग के शुरू में लिख देंगे। तो ये देखें मैं इसकी पावर शुरू में लिख रहा हूँ और फिर उसके बाद ये लॉग जो है वो लिख देंगे, ये बेस हमारे पास ए आ जाएगी और ये हमारे पास एम सेम टू सेम आ जाएगा। ये हमारे पास लॉ 3 था। आगे हमारे पास लॉ नंबर 4 आ रहा है। लॉ नंबर 4 जो है अगर वो कहता है कि यहाँ लॉग हो और यहाँ बेस इसकी ए हो, इसको लॉ ऑफ बेस भी कहा जाता है, तो चेंज ऑफ बेस भी कहा जाता है। तो अगर हमारे पास लॉग ए एन हो तो ये हमारे पास, ये आपके याद रखने के लिए है, तो ये हमारे पास बराबर होगा यहाँ लॉग, उसके बाद बेटा यहाँ बी और यहाँ पर एन, बी बेस क्या होगी, बी होगी। फिर यहाँ पर लॉग बेस वही बी रहने देंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। तो चलें ये जो 4 लॉज हैं ये आपने याद रखने हैं। तो चले ये सबसे पहले तो मैं ये लॉ जो हैं यहाँ पर रख लेता हूँ। बिकॉज यही लॉ जो हैं हमारी पूरी एक्सरसाइज में क्या होंगे, यूज़ होंगे। चलें तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं जो कि तकरीबन पार्ट दिए गए हैं, वो मैं आपको यहाँ एक एक करके सॉल्व करवाऊँगा। 8 पार्ट हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 1 है और इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आपने यूज़ लॉग टेबल, आपने लॉग का टेबल यूज़ करना है टू फाइंड, मालूम करने के लिए, द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो है हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो कि क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया गया है। हमारे पास 0.8176 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 13.64 के। 0.8176 मल्टीप्लाई हो रहा है 13.64 के साथ। इसको हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो सबसे पहले मैं बता दूं लॉग टेबल की हेल्प लेते हुए मैंने एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व किया था जो कि बच्चों को वेरी ही डिफ़िकल्ट मालूम होता है। इसको इजी मेथड से आज सॉल्व करेंगे। लॉग टेबल जो कि आपके बुक के एंड के ऊपर दिया जाता है, एक लॉग टेबल होता है, एक एंटी लॉगरिथम टेबल होता है हमारे पास।
आप देख सकते हैं ये इस तरह का टेबल जो है आपके बुक के एंड पर दिया गया है, लेकिन मैं ये टेबल यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त होती है, तो हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से मालूम कर सकते हैं और ये वेरी ही ईजी मेथड है बिकॉज स्टूडेंट जो हैं इसको अच्छे से पिक कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सोल्यूशन लिखूँगा बिकॉज हम इसका क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो सोल्यूशन में हम ऐसा करेंगे कि इस पूरी टर्म को किसी के इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू मालूम करनी है। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो पूरी टर्म है इसको मैं y के इक्वल रख लेता हूँ। ये पूरी टर्म y के इक्वल हो तो y इज़ इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाई 13.64 के इक्वल रख लेते हैं। दूसरी बात ये, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉग का वर्ड यूज़ किया, इट मीन दैट इसमें लॉग भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ लॉगरिथम है, तो ये हमारे पास इनको हमने क्या करना है, यूज़ भी तो करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें यहाँ लॉग लाना होगा। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं कि टेकिंग, हम ले लेते हैं टेकिंग लिख लें या मल्टीप्लाई लिख लें। तो मल्टीप्लाई का जो वर्ड है आपको सूट करेगा, क्योंकि आपको समझ भी ज़्यादा इससे ज़्यादा आएगी, क्योंकि हम इसको लिख रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो सादा लफ्ज़ों में हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग लॉग बोथ साइड। हम इस तरह भी लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे भी लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा log y इज़ इक्वल टू log 0.8176 मल्टीप्लाई बाई 13.64। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा लॉ बन चुका है। आप देख सकते हैं कि अगर ये लॉ 1 को देखा जाए और इसको मैच किया जाए तो ये सेम टू सेम है। ये देखें, ये log m n है, log m n है। हेयर 0.8176 एज ए log m के तौर पर काम कर रहा है, और जो हमारे पास ये 13.64 है ये n के तौर पर काम कर रहा है। हम इस लॉ को इस तरह खोलते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि log ये m है तो आगे हम m लिखेंगे 0.8176 मल्टीप्लाई जो है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव का सिंबल यूज़ करेंगे। फिर क्या है हमारे पास, यहाँ log है, फिर log लगाने के बाद n है, n जो कि हमारे पास 13.64 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास 13.64 है और इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। अब हमारे पास क्या है कि उसने तो कहा था कि लॉग टेबल यूज़ करें, हम यहाँ लॉग टेबल यूज़ नहीं कर रहे। हम ऐसा करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं आपको फाइंड करना भी सिखाऊंगा कि हम इसकी वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं। तो बेटा जी आपने ऐसा करना है कि आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो ओपन कर लेना है। मैंने भी यहाँ पर अपने सेल में डाउनलोड करके रखा हुआ है और मैंने यहाँ पर ओके कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लॉग का बटन इंटर कर दूंगा। लॉग का बटन देखे मैंने इंटर कर लिया हुआ है। लॉग का बटन इंटर करने के बाद मैं ये वैल्यू पुट करूँगा 0.8176, यहाँ लिखूँगा 0.8176। ये वैल्यू मैंने यहाँ जैसे ही पुट की है तो मेरे पास एक वैल्यू आ रही है, नीचे आप देखेंगे तो वही वैल्यू मैं लिख दूंगा। ये मेरे पास वैल्यू आई है नेगेटिव 0.0874। मैं इस पॉइंट के बाद मिनिमम 4 डिजिट लिखता होता हूं, तो चले मैंने 4 डिजिट्स तो लिख लिए हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास ये पॉजिटिव का साइन यूज़ हुआ है, तो पॉजिटिव का साइन यूज़ करते हैं। अब हम लोग 13.64 की वैल्यू फाइंड करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी। तो मैंने लोग का बटन इंटर कर लिया हुआ है और अब मैंने लिखना है 13.64। जैसे ही मैंने ये लिखा है तो मेरे पास समथिंग वैल्यू आई है 1.13 समथिंग, जो कि मैं पॉइंट के बाद ओनली उन 4 डिजिट्स यूज़ करता हूँ, तो वो मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ कि हमारे पास है 1.1348। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कि इस पॉजिटिव वैल्यू में से ये निकाल लेंगे। तो मैं कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि हमारे पास नेगेटिव की वैल्यू है 0.0874, इसमें प्लस कर रहा हूँ 1 पॉइंट, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है ये इनको इकट्ठा भी सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है तकरीबन वो हम बुक से भी मैच करते होते हैं।
तो ये देखें, सबसे पहले तो इसका जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 1.0, मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपको शायद नज़र ना आ रहा हो। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो है log y बराबर है, ये देखें 1.07 समथिंग आ रहा है। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरे पास आया है 1.0474। अब देखें, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि बोथ साइड पर एंटी लॉग लेंगे तो ही लॉग कैंसिल होगा और हमारे पास y की वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टेकिंग एंटी लॉग, बिकॉज लॉग एंड एंटी लॉग दूसरे के मुखालिफ होते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। एंटी लॉग बी फॉर बोथ, एस फॉर साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंटी लॉग, और ये लॉग पहले से मौजूद है लॉग वाई, ये हमारे पास हो जाएगा एंटी लॉग, और वैल्यू के हमारे पास 1.0474। अब ये हमारे पास एंटी लॉग और लॉग जो हैं कैंसिल हो चुके हैं, और अब हमारे पास y इज इक्वल टू आ रहा है एंटी लॉग, और ये वैल्यू है हमारे पास 1.0474। अब हम एंटी लॉग इसका फाइंड करेंगे। यू कैन सी दैट कि मैं एंटी लॉग कैसे फाइंड करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने शिफ्ट का बटन इंटर कर लेना है, शिफ्ट मैंने इंटर कर लिया। अब मैं लॉग का बटन मैंने इंटर जैसे ही किया तो ये मेरे पास एंटी लॉग बन चुका है। अब हम एंटी लॉग बन चुका है तो इसमें ये वैल्यू क्या करने पुट कर देंगे 1.0474। जैसे ही मैंने ये वैल्यू इसमें पुट किया तो 11 पॉइंट समथिंग मेरे पास वैल्यू आ रही है। तो चलें वो मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू 11.1532, ये वैल्यू आ रही है। तो बुक पर देखते हैं इसका आंसर क्या है। बुक पर आंसर है इसका 11.15। उन्होंने पॉइंट के बाद ओनली ये 2 डिजिट्स लिए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर आप एग्ज़ाम में ये आंसर लिख देंगे तो भी करेक्ट है, लेकिन बुक के लिहाज से जो आंसर लिखा है वो है 11.15। उन्होंने डिजिट के बाद ओनली ये डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट्स यूज़ किए हैं, जो कि हमारा यही आंसर है। चलें ये भी लिख सकते हैं आंसर, ये भी आंसर लिख सकते हैं बिकॉज ये राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है जो कि कुछ इस तरह सॉल्व हो रहा है। 7, 8, 9.5 और इसकी जो पावर है हमारे पास 1/8 है। इसको हमने क्या करना है 7, 8, 9.5 को सॉल्व करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि पहले स्टेप में हम ऐसा करते हैं, इसको सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि हम यहाँ पर इधर भी लिख देते हैं, हमने लेट नहीं किया था तो यहाँ पर मैं साइड पे छोटा सा लिख देता हूँ कि ये हमने लेट किया हुआ है, लेट किया है कि y इसके इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट किया हमने कि ये जो पूरी टर्म है हमारे पास y के इक्वल है, y इज इक्वल टू 7, 8, 9.5 और इसकी जो पावर है हमारे पास 1/8। तो चलें यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन को देखें तो उसने कहा था कि लॉग टेबल तो यूज़ नहीं कर रहे, हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर रहे हैं जो कि इजी मेथड है। तो लॉग है तो इसमें हमें लॉग लेकर आना पड़ेगा बिकॉज हमने ये वाले ला भी तो यूज़ करने हैं। तो चले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय लॉग। यहाँ भी मैंने कहा था कि हमने मल्टीप्लाई लॉग बोथ साइड किया था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड, बी फॉर बोथ, एस फॉर साइड, बाय लॉग। लॉग से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग इंटू 7, 8, 9.5 और पावर हमारे पास 1/8। आप देख सकते हैं ये log m की पावर n बन चुका है जो कि हमारे पास लॉ नंबर 3 है। लेकिन देखें log m की पावर n, जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये पावर जो है log के शुरू में लिख लेते हैं। तो मैं भी यहाँ पर ऐसा करता हूँ, ये जो पावर है log के शुरू में लिख लेता हूँ 1/8, ये मैंने शुरू में लिख ली है। अब हमारे पास क्या है 7, 8, 9.5
सॉरी लॉग तो हमने लिखा नहीं, बिकॉज यहाँ लॉग भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लॉग लिखना भी तो अहम है। तो ये हमारे पास हो गया log 789.5। अब क्या चीज़ बच गई है हमारे पास अब हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर log 789.5 की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। हाउ, तो ये देखें यहाँ 1/8 लिख लें आप, यहाँ आप ब्रैकेट यूज़ कर लें। चलिए मैं ये ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ। आप अपना कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर उठाने के बाद यहाँ पर log का बटन इंटर करेंगे, जो कि मैंने इंटर कर लिया है। log का बटन इंटर हो चुका है। हम लिखेंगे 789.5। जो ही मैंने ये लिखा है तो मेरे पास एक वैल्यू आई है 2.89 समथिंग, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा। हमारे पास क्या आई है यहाँ पर 2.8973। अब इसको हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो ये देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको 8 पर डिवाइड कर देना है। ये 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई और 8 पर क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म रहेगी, लेकिन 8 पर इसको हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय 8। जैसे ही मैंने इसको 8 पर डिवाइड किया है तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, तो हम यही लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3621। तो डेसिमल के बाद मैंने 4 डिजिट्स लिख लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास किसके बराबर है, log y बराबर है 0.3621 के इक्वल आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, ये जो है log y, बिकॉज ये log y है, हमें तो वैल्यू चाहिए y की, बिकॉज हमने यहाँ पर लेट भी y किया था, हमें y की वैल्यू चाहिए, लेकिन y के साथ तो log है। log को ख़त्म करने के लिए हमें बोथ साइड एंटी log लेना पड़ेगा, बिकॉज एंटी log जो है log को ख़त्म कर देता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, मुखालिफ होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। तो ये देखें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बी फॉर बोथ एज फॉर साइड। तो ये हमारे इधर भी एंटी लॉग लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास एंटी लॉग डॉट, हमारे पास ये पहले लॉग मौजूद है, तो ये हमारे पास लॉग क्या है, y है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, y लिखूँगा इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है 0 पॉइंट, यहाँ पर भी एंटी लॉग लूँगा, ये बन जाएगा हमारे पास एंटी लॉग, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास 0.3621, जो कि थोड़ी अच्छी तो नहीं लिखी गई, लेकिन समझ आपको आ जाएगी। तो ये हमारे पास लॉग एंड एंटी लॉग जो है कैंसिल हो चुके हैं, तो हमारे पास ओनली क्या बचा है, हमारे पास y बचा, जो कि हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, एंटी लॉग भी तो आ रहा है, इसको भी तो अब हम ख़त्म करना पड़ेगा। 0.3621 है। अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें हम y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आपने ऐसा करना है कि एंटी लॉग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने ये वाला बटन जो आपको नज़र आ रहा है, ये शिफ्ट वाला है, सबसे पहले शिफ्ट प्रेस कर देना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने लॉग का बटन इंटर कर देना है। अब ये 10 रेज समथिंग आ चुका है, इसका मतलब है कि एंटी लॉग बन चुका है। एंटी लॉग बन चुका है। अब 0 पॉइंट लिखेंगे इसमें, 0.3621। जैसे ही मैंने लिखा है तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू है, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2.3019। देखते हैं कि बुक के ऊपर इसका आंसर क्या है, उसके लिहाज से हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। बुक के ऊपर जो आंसर दिया गया है वो दिया गया हमारे पास 2.3019, सॉरी यहाँ पर दिया गया 2। तो ये हमारे पास आंसर है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने राउंड ऑफ करके कैसे लिखा हुआ है। तो ये देखें राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ये बेटा जब हमारे पास 1 के बाद आखिरी वाला डिजिट अगर हो जाए, यहाँ से बढ़ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए या 9 आ जाए, यहाँ 9 आया हुआ है तो हम ऐसा करते हैं, इससे बैकअप वाला जो डिजिट होता है उसमें 1 प्लस कर देते हैं। इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना। तो वहाँ पर उसने ये 9 था, ये देखें 9 था, तो उसने बैक वाले डिजिट में क्या किया, 1 प्लस करके 2 लिख दिया। तो ये हमारे पास y का क्या हुआ है, इसका आंसर आ चुका है। तो बेटा ये अज़ान हो रही है,
अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करेंगे, लाइन यहाँ ड्रा कर लेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है। तो यहाँ पर गिवन दैट है कि हमने इसको सॉल्व करना है 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 ओवर 0.0234। तो चलिए हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो जैसे हम यहाँ पर लेट करते हैं कि ये पूरी जो टर्म है y की इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ये फ़र्ज़ किया कि y के इक्वल हो 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 ओवर ये हमारे पास क्या 0.0234 के इक्वल हो। तो अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड पर लेंगे लॉग, बिकॉज हमने यहाँ पर लॉग के ला यूज़ करने हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास ला यूज़ होगा तो ही हम इसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई लॉग। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग बी फॉर बोथ, एस फॉर साइड, बाय लॉग। बोथ साइड लॉग से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा log y इज़ इक्वल टू log 0.678 मल्टीप्लाई बाई 9.01 ओवर 0.0234 के इक्वल आ जाएगा। अब ये देख सकते हैं कि log m ओवर n, ये जो टोटल है हमने m लेट कर लिया और नीचे वाला n। आप देख सकते हैं यहाँ पर log m ओवर n जो बराबर होता है log m नेगेटिव log n के इक्वल होता है। तो ये हम यही ला यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा, ये log, सबसे पहले ये log लिख लेंगे। तो ये देखें, ये मैंने log यहाँ लिख लिया है। फिर उसके बाद क्या है m, जो कि मैंने m इसको कहा है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.678 मल्टीप्लाई बाई 9.01। इसको क्लोज़ करते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास नेगेटिव है, ये देखें नेगेटिव का साइन है log n। n हमारे पास क्या है 0 पॉइंट समथिंग है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे log n क्या है हमारे पास 0.0234, ये लिख लेते हैं। अब मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं log m मल्टीप्लाई बाई n वाला जो कि यहाँ ला नंबर 1 है, log m मल्टीप्लाई बाई n, तो किसके बराबर होता है log m प्लस log n के। तो यहाँ पर जो m है वो ये है और जो n है वो हमारे पास 9 पॉइंट समथिंग है। तो चलें, ये किसके इक्वल हमने लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log m क्या है हमारे पास, ये है 0.678, ओके, और प्लस का सिंबल यूज़ हो रहा है। फिर हम लिखते हैं log हमारे पास क्या वैल्यू है, ये n जो कि है 9.01, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा लेते हैं। और ये हमारे पास क्या है log 0.0234। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। log ये जो कि हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको फाइंड करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे और इसको भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो ये log y साथ चलता आ रहा है, जो कि यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा, बच्चे बाद में लिखूँ तो आप कंफ्यूज ना हो जाना। तो चलें, सबसे पहले तो मैंने log का बटन यहाँ इंटर कर लेना है। उसके बाद मैं लिखूँगा 0.67678। जब मैंने यहाँ पर इंटर किया है, आप देख सकते हैं कि नेगेटिव में कुछ वैल्यू आ चुकी है, नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग, वो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, लिख दूँगा। ये हमारे पास आ चुकी है, log 0.678 की वैल्यू आई है नेगेटिव 0.1687। फिर क्या है हमारे पास पॉजिटिव का सिंबल यूज़ हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, log का बटन इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद 9.01 लिखेंगे। तो हमारे पास ये कुछ वैल्यू आई है 0.95 समथिंग, वो मैं लिख लूँगा। तो ये देखें log 9.01 की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.9547। ये पॉइंट के बाद मैं 1 2 3 4 डिजिट्स लिखना लाजमी समझता हूँ और मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप भी लिखा करें। log, अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले log का मैंने बटन जो है इंटर कर लेना है और यहाँ पर लिखूँगा 0.0234।
ये मैंने जैसे ही इंटर किया है तो मेरे पास ये वैल्यू आई है नेगेटिव में, नेगेटिव 1 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट इंटर कर दूंगा, यहाँ लिखूंगा -1.6307। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसमें लिख लिया है कि लोग 0.0237 की वैल्यू लिख दिया है। अब क्या करेंगे, एक और स्टेप करेंगे। ये हमारे पास है -0.1687 प्लस 0.9547, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा 1.6307 बन जाएगा। चले अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये किसके इक्वल आ रहा है, हमारे पास log y के इक्वल आ रहा है। ये हमारे पास हो जाएगा log y इज़ इक्वल टू, क्या बनेगा, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इन 1 2 3 वैल्यूज़ को इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि -0.1687 प्लस कर देंगे 0.9547 और इसमें से फिर प्लस कर देंगे 1.6307 को। जब मैंने इंटर किया है तो ये देखें मेरे पास इन तीनों को प्लस करने से 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैं वो लिख दूंगा। ये आ रहा है मेरे पास 2.4767। अब क्या है कि हमें तो वैल्यू y की चाहिए, बिकॉज हमने तो सपोज भी y किया था, हमें वैल्यू y की चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से y को log को ख़त्म करना होगा। log को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं। हम यहाँ लिख देंगे कि टेकिंग, दोनों तरफ हम ले लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बी फॉर बोथ एस फार साइड, दोनों तरफ हमने क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग तो लेंगे हम, फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लाइन ड्रा कर लेते होते हैं। तो ये क्या एंटी लॉग, जब इसका हम एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंटी लॉग एंड log y इज इक्वल टू एंटी लॉग, थोड़ी राइटिंग ख़राब आ रही है तो परेशान ना हो। तो ये हमारे पास क्या आएगा 2.4167। तो ये है 67, आई होप नज़र आ रहा होगा। तो चलें अब ये हमारे पास एंटी लॉग लॉग तो कैंसिल हो चुका है, बाकी हमारे पास बचेगा y इज़ इक्वल टू, अब आपको साफ नज़र आएगा, ये होगा हमारे पास एंटी लॉग 2.4167। अब क्या करेंगे, हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो हम ऐसा करेंगे कि y इज़ इक्वल टू, हमारे पास इसका जो वैल्यू आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर शिफ्ट का बटन एंटर करते हैं, फिर लॉग का बटन एंटर करते हैं, तो एंटी लॉग बन चुका है मेरे पास। अब मैं इसमें 2.4167 ये मैंने इंटर किया है, तो मेरे पास कुछ वैल्यू आई है 261.0357। तो ये देखें, हम बुक पर चेक करते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है, फिर हम इसको राउंड ऑफ, जैसे बुक वाले कहेंगे हम उसको वैसे ही राउंड ऑफ कर लेंगे। हमारे पास बुक के ऊपर बस उन्होंने लिख दिया कि 261 ही इसका क्या है आंसर है, उन्होंने राउंड ऑफ करके यही लिख दिया है। तो ये देखें, अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ पर होता कोई और डिजिट, 6 होता, 5 होता, 9 होता, तो हम यहाँ पर 2 लगा देते, लेकिन यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हम प्लस नहीं करेंगे। ये राउंड ऑफ का असूल है जो कि आपको आता होगा, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। तो वैसे भी हमारे पास आंसर आ चुका है और पेपर में आप यही आंसर लिख दें तो भी ये चलेगा, बिल्कुल ही करेक्ट माना जाएगा। चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। पार्ट नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो गिवन दैट है कि अगर हमारे पास 2.81 2.709 और इसके ऊपर अंडर रूट है, उसकी पावर क्या है 5 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 239 और इसके अंडर रूट के ऊपर जो पावर है
वो हमारे पास 7 है, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है। चलिए अब हम जो है क्वेश्चन तो हम लिख चुके हैं, अब हम इसको सॉल्व भी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ये पूरी जो टर्म है y के इक्वल रख लेते हैं। लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि y बराबर हो हमारे पास 2.709। और एक यहाँ पर एक स्टेप मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर हमारे पास ये अंडर रूट, इस अंडर रूट की बात करूँ पहले, अंडर रूट अकेला हो तो ये बराबर होता है 1/2 के। अगर अंडर रूट हमारे पास 1/3 हो तो ये बराबर होता है 1/3 के। अगर ये अंडर रूट यहाँ पर 5 लगा, सॉरी यहाँ पर अकेला 3 हो तो यहाँ पर 5 लगा हो तो ये होता है हमारे पास 1/5 के। अगर अंडर रूट 7 हो तो ये हमारे पास होता है 1/7 के। तो यहाँ पर जो पहला यूज़ हो रहा है, ये वाला यूज़ हो रहा है कि अंडर रूट अगर 5 हो, ये देखें अंडर रूट 5 हो तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसकी जो पावर है 1/5 है, फिर ये मल्टीप्लाई है। सिमिलरली इसको भी लिखेंगे जिस पर ये वाला अप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 1.239 और इसकी पावर 1/7। चलें अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्या करेंगे, हम रफ पेज को ख़त्म कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, बोथ साइड पर लॉग लेंगे, बिकॉज हमने ये ला यूज़ करने हैं। लेकिन ला में हम देखते हैं कि हर तरफ लॉग ही लॉग नज़र आ रहा है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बी फॉर बोथ, एस फॉर साइड, बाय लॉग। दोनों तरफ हम लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा log y इज इक्वल टू log 2.709। ओके, और इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/5 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1.239 और इसकी पावर है 1/7 के। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ चुका है। अब ये देखें log m n बन चुका है, ये log m है और n है जो कि ला नंबर 1। आप देख सकते हैं log m n अगर हो तो ये बराबर होता है log m प्लस log n। चलो ये वाला ला हम यूज़ कर लेते हैं, तो आप वहाँ पर भी नज़र रखें और यहाँ मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ इस पर भी नज़र रखें। तो ये हमारे पास बन जाएगा log m हमारे पास ये है 2.709, इसकी पावर क्या है 1/5। फिर हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी मैं पॉजिटिव लगाने लगा हूँ। फिर हमारे पास क्या है लॉग यहाँ है 1.239 और पावर है हमारे पास 1/7 है। ये मैंने यूज़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि इस पर मज़ीद भी एक ला यूज़ हो रहा है जो कि ला नंबर 3 आप देख सकते हैं। अगर हमारे पास हो log m की पावर n, ये देखें log m की पावर n, ये भी है log m की पावर n। तो सबसे पहले ये इस पर ये ला यूज़ करते हैं। अगर यहाँ log m की पावर n हो तो n को हम log के शुरू में लिख लेते हैं, मतलब पावर को शुरू में लिख लेते हैं, और m log के बाद। तो ये देखें यहाँ पर लिखेंगे पावर के हमारे पास 1/5 और log 2.709, फिर प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, इस पर भी यही ला यूज़ हो रहा है। ये हो गया हमारे पास 1/7 log m क्या 1.239। चलें अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 1/5। अब हम log 2.709 की वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ये देखें बेटा, मैं log का बटन इंटर कर रहा हूँ, log मैंने इंटर करके 2 पॉइंट लिखा, 2.709 जब मैंने लिखा तो मेरे पास समथिंग वैल्यू आई है, वो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। तो ये देखें यहाँ पर मैं जो है वैल्यू लिख देता हूँ। 2.709 की आई है हमारे पास 0.4328। चले इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा देता हूँ, 1/7 तो 1/7 लगा देता हूँ। इनटू में log इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, log का बटन मैं इंटर कर चुका हूँ। फिर मैंने 1 पॉइंट लिखा है 234, जैसे मैंने इंटर किया तो मेरे पास वैल्यू आई है 0 पॉइंट समथिंग में, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो ये आई है हमारे पास 0.09131, तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम ऐसा करेंगे, इसको इस वैल्यू को 5 पे डिवाइड कर देंगे और इस वैल्यू को 7 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास क्या आंसर आता है। ये हमारे पास है, हमने फाइंड किया था, ये हम log
2.709 को किया था जब, तो ये हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5 पर। तो ये देखें इसके पार जब हमने डिवाइड किया है 5 पर तो आंसर आ चुका है 0 पॉइंट समथिंग वाला। तो ये चलें हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 0.0865, ये पॉजिटिव है। अब उसके बाद हम जो है वैल्यू, इस वैल्यू को 7 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू कुछ इस तरह आएगी। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 7 पर। जब मैंने इसको 7 पर डिवाइड किया है तो ये देखें मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है। तो ये मैं यहाँ पर लिख दूँगा, जो कि मेरे पास बन चुकी है 0.0130। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। जब इन दोनों का ऐड करेंगे हम, इसमें हम ऐड कर देते हैं 0.0865। जब मैंने इसमें ये वैल्यू ऐड की तो मेरे पास बन चुकी है 0.09954। तो ये देखें इस वैल्यू को मैंने 5 पे डिवाइड किया, इस वैल्यू को मैंने 7 पे डिवाइड किया, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो ये वैल्यू निकल आई। ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है log y बराबर है 0.09954 के बराबर है। आप लेकिन हमें तो y की वैल्यू चाहिए, बिकॉज हमने इसको सपोज किया था y के इक्वल, तो हमें वैल्यू भी y की चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे, अब y को फाइंड करेंगे। y को अकेला करने के लिए हम बोथ साइड पर एंटी लॉग लेंगे, बिकॉज एंटी लॉग ही लॉग को काट सकता है, बिकॉज दे आर इनवर्स टू ईच अदर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह जो है खाली हमने बचानी होगी। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रेज कर देते हैं ताकि आपको समझ भी आ सके। तो चलें ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐसे तीर का निशान लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं इसको फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ बोथ साइड। तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट आपने लिख लेनी है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। मैं यहाँ नहीं लिख रहा, तो यहाँ पर मैं एंटी लॉग डायरेक्ट ही ले रहा हूँ लिखने की बजाय। एंटी लॉग और ये हमारे पास लॉग वाई, ये बन जाएगा हमारे पास एंटी लॉग, और वैल्यू क्या है हमारे पास 0.09954, ऐसे 54। अब ये क्या एंटी लॉग और लॉग क्या हुए, एक दूसरे से कैंसिल हो चुके। अब हमारे पास ये आ गया y इज इक्वल टू एंटी लॉग, और ये हमारे पास 0.09954। अब हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। आपको पता है कि एंटी लॉग हम किस तरह फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, शिफ्ट का बटन इंटर कर देते हैं। शिफ्ट के बाद हम लॉग का बटन इंटर कर देते हैं। एंटी लॉग मेरे पास बन चुका है, जो कि आप देख सकते हैं 10 रेज समथिंग में आया है। तो ये हमारे पास एंटी लॉग बन चुका है। अब इसमें हम इंटर करेंगे 0.09954। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले तो जो मेरे पास आई है इसको मैं लिखूंगा, फिर मैं बुक से मैच करूंगा, उसके लिहाज से भी लिख लेंगे। ये मेरे पास आई है y की वैल्यू 1.257592। आगे भी हमारे पास ये वैल्यू चल रही है। अब बुक पर देखते हैं इसको राउंड ऑफ करके उन्होंने कैसे लिखा हुआ है आंसर। तो ये देखें बुक के ऊपर जो राउंड ऑफ करके इसको लिखा हुआ है, उन्होंने सिंपल लिखा है कि ये 1.258 ये क्योंकि हमारे पास 5 आ चुका है। अगर हमारे पास हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो इससे जो बैक वाला डिजिट होता है उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं। तो इसमें उन्होंने 1 प्लस करके लिखा हुआ है, 7 को 8 बनाया हुआ है। तो ये देखें हमारे पास क्या हुआ, ये इसका आंसर हुआ। चलिए ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये सब कुछ रेज़ करना पड़ेगा। तो ये लें, मैं यहाँ पर रेज़ कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे सॉल्व। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हमारे पास क्वेश्चन होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी कई दफ़ा आ चुका है। तो आपने ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझना है और वीडियो को पास करके जो है इसको देखना भी है, और अगेन बैक करके वीडियो को देखें ये स्टेप्स मैं कैसे करता हूँ, ये लॉ जो है मैं कैसे यूज़ करता हूँ। तो चलें मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कुछ इस तरह दिया गया है
कि अगर हमारे पास हो जाए 1.23 ओके, और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो 0.6975 ओवर हमारे पास हो यहाँ 0.0075 और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो 1278 के साथ। तो चलें अब हम इसकी वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। जैसा कि मैं करता हूं ऐसा कि लेट करते हैं, सपोज करते होते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है y के इक्वल रख लेते हैं। तो y के इक्वल ये पूरी वैल्यू रख लेते हैं। ये पूरी वैल्यू क्या है 1.23 ब्रैकेट क्लोज 0.6975 ब्रैकेट क्लोज ओवर हमारे पास है 0.0075 ब्रैकेट के अंदर और ये हमारे पास है 1278 ब्रैकेट के अंदर। अब क्योंकि हमें लॉग टेबल यूज़ करना होगा, लॉग टेबल की हेल्प से तो हम ये क्वेश्चंस कर नहीं रहे, किसी ने करना भी है तो 3.2 को अच्छी तरह देख ले, मैंने वहाँ पर क्वेश्चंस करवाया हुआ है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन ईजी मेथड जो हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, उससे पहले हम बोथ साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे, क्योंकि हमने ये लॉग के इसमें ला यूज़ करने हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय लॉग। बोथ साइड पर लॉग से अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा log y इज इक्वल टू log 1.23 ब्रैकेट क्लोज 0.6975 ब्रैकेट क्लोज ओवर हमारे पास 0.0075 और ये हमारे पास 1278। तो चलें आप देख सकते हैं कि log m ओवर n का ला बन चुका है। log m ओवर n, ये पूरा जो ऊपर वाला मैंने m कहा है और जो पूरा ये नीचे वाला इसको मैंने n कहा है। ये हमारे पास ला क्या हो चुका है, एक बन चुका है। तो ये वाला ला हम ये वाला ला इस पर अप्लाई कर देंगे। तो ये ला जो है किसके बराबर है, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम इसमें log लिख लेंगे। log लिखने के बाद m क्या है हमारे पास, ये ऊपर वाली सारी टर्म है जो कि हमारा 1.23 और हमारे पास क्या है 0.6975। सिंबल कौन सा यूज़ हुआ है हमारे पास, नेगेटिव का यूज़ हुआ है। तो ये देखें m ओवर n है, नेगेटिव का सिंबल यूज़ हुआ है। नेगेटिव यूज़ करने के बाद log हम लिखेंगे, log मैंने लिख लिया। फिर हमारे पास n क्या है, n नीचे वाली टर्म है 0.0075 और दूसरी टर्म क्या है हमारे पास 1278। चलें अब ये हो गया हमारे पास ये ला हमने यूज़ कर लिया है। अब आप देख सकते हैं log m n वाला ला जो कि पहला बन चुका है log m n। अब ये वाला ला इस पे यूज़ करेंगे, फिर यही ला हम इस पे भी यूज़ करेंगे, बिकॉज ये ला दोनों पे अप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे log m क्या है हमारे पास, ये है 1.23, फिर क्या पॉजिटिव का साइन है, फिर क्या है हमारे पास log 0.6975, उसके बाद क्या है हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ हम ब्रैकेट एक लगा लेते हैं। फिर ये हमारे पास क्या है log है और m क्या है हमारे पास, ये m है तो यहाँ पर m ये वर्क कर रहा है 0.0075 ब्रैकेट क्लोज है। और फिर हमारे पास क्या है पॉजिटिव का साइन यूज़ हुआ है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लगा लेते हैं। फिर हमारे पास क्या है log 1278 और यहाँ इसको क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि एक दफ़ा तो नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ इक्वल में आ रहा है, बिकॉज़ ये हम log y फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा log 1.23 क्लोज प्लस log 0.6975 क्लोज, नेगेटिव का अंदर मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव log 0.0075, नेगेटिव का अंदर मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव log 1278 क्लोज। चलें ये ब्रैकेट तो मैंने सॉल्व कर लिया। तो चलें अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले तो ये log का बटन मैंने इंटर कर लेना है। log दबाने के बाद फिर मैं लिखूँगा 1.23 मैंने जैसे ही इंटर किया है तो एक वैल्यू आई है 0.08 समथिंग, जो कि मैं लिख लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा
0.0899 इतनी ही काफ़ी है। उसके बाद बेटा जी हम यहाँ प्लस का साइन यूज़ करेंगे। अब हम लॉग 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू लॉग का बटन इंटर करने के बाद मैंने लिखना है 0.6975। तो ये देखें हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग, तो वह मैं यहाँ पर इंटर कर दूँगा। यहाँ पर आ रही है नेगेटिव 0.1564। आगे भी है लेकिन मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ, डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिखना ही अच्छा समझता हूँ। ये नेगेटिव लगाने के बाद अब हम फाइंड करेंगे लॉग 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू, लॉग 0.0075 की वैल्यू। तो ये हमारे पास ये देखें नेगेटिव 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, जो कि मैं वहाँ पर लिख दूँगा। तो यहाँ पर लिख दूँगा कि नेगेटिव 2.1249। ठीक है बेटा। फिर हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव का साइन है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। लो का बटन इंटर करने के बाद 1278 जब मैंने इंटर किया है तो मेरे पास एक वैल्यू आई है 3 पॉइंट समथिंग में, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मेरे पास आई है 3.1065, ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस सॉल्व को करेंगे स्टेप में। तो ये आ गया हमारे पास 0.0899 जो कि सेम लिखी है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हमारे पास 0.1564, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास बन जाएगी 2.1249, और ये क्या हमारे पास नेगेटिव 3.1065। अब इन सब को हम कैलकुलेटर पर इकट्ठा ही सॉल्व कर लेते हैं, ताकि मैं आपको अगर ये बताऊं कि इसको और इसको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, और इसको भी हम प्लस करेंगे, लेकिन साइन नेगेटिव का आएगा, तो ये कहानी बन जाएगी। तो हम इसको इकट्ठा ही, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो हम इसको इकट्ठा ही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा पहली वैल्यू, इसको मैं रेज़ कर दूँ, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाए, पता नहीं ये क्यों लगाया है। तो ये है हमारे पास 0.0899, इसमें मैं नेगेटिव वाला साइन यूज़ करने के बाद 0.1564, फिर ये पॉजिटिव का साइन 2.1249, फिर ये नेगेटिव का साइन हमारे पास 3.1065। तो ये देखें हमारे पास ये वैल्यू, एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ। 0.0899 नेगेटिव किया 0.1564, फिर इसमें हमने पॉजिटिव किया है 2.1249, नेगेटिव किया है 3.106। ओके, इसका जो आंसर आ चुका है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कि नेगेटिव 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा कि नेगेटिव 1.0481 इसका आंसर आ चुका है, जो कि हमारे पास इक्वल है log y बराबर है नेगेटिव 1.0481 के। क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए y की, बिकॉज हमने यहाँ सपोज किया हुआ है कि ये सारी टर्म y के इक्वल है, तो हमें y भी की, क्योंकि लेट जो हम चीज़ करते हैं वही फाइंड करते हैं। हम बोथ साइड पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग। हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, बिकॉज एंटी लॉग ही लॉग को ख़त्म कर सकता है और हमारे पास y की वैल्यू आ सकती है। एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एंटी लॉग। तो यहाँ पर मैंने एंटी लॉग लिया है, तो यहाँ सबसे पहले तो मैं यहाँ एंटी लॉग लिख लेता हूँ, फिर ये क्या है लॉग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लॉग y लिख लेता हूँ। इक्वल की दूसरी साइड पर भी एंटी लॉग से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये होगा हमारे पास एंटी लॉग इंटू नेगेटिव 1.0481। अब हमारे पास एंटी लॉग लॉग कैंसिल हो चुके हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू एंटी लॉग नेगेटिव 1.0481। चलें, अब हम इसका एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे, तो y इज़ इक्वल टू एंटी लॉग मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूं। तो ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन जो कि कैलकुलेटर पर यहाँ पर मौजूद है, शिफ्ट का बटन मैंने इंटर किया, शिफ्ट दबाने के बाद मैंने लॉग का बटन इंटर किया है, तो मेरे पास एंटी लॉग बन चुका है, जो कि 10 रेज समथिंग में आया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे वैल्यू, एंटी लॉग के आगे ये वैल्यू लिखूँगा नेगेटिव 1.04
0.081। तो मेरे पास ये कुछ वैल्यू आ चुकी है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ कि 0.089 समथिंग है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारे पास आई है 0.08951। अब देखते हैं कि राउंड फिगर करके वहाँ पे बुक पे ऊपर इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का बुक के ऊपर जो आंसर लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि ये है हमारे पास 0.0895। उन्होंने डिजिट के बाद 1 2 3 4, जो कि मैं भी कहता हूँ कि 4 लिखनी चाहिए, तो इस दफ़ा उन्होंने खुद ही 4 लिख दिए हैं, हमें कुछ जहमत करने की कोई भी नौबत नहीं आई। तो चलें, यही हमारे पास क्या है, y का आंसर है और ये है हम लिख देते हैं। चलें, इसका आंसर भी हमने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है वो सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि वो भी यही लॉ यूज़ करते हुए हमने y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है, जो कि बताया गया अगर हमारे पास 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 ओवर 60.8 और उसका होल का क्या है, यहाँ अंडर रूट लगा है और इसकी पावर क्या है, 3 है। इसको सॉल्व हमने करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जब सोल्यूशन इसका फाइंड करेंगे, लेट करेंगे, वी सपोज दैट, लेट किया कि ये जो पूरी वैल्यू है y के इक्वल है, तो ये हम सपोज करेंगे कि y इज़ इक्वल टू 0.7214 मल्टीप्लाई बाई 20.37 ओवर 60.8 और ये हमारे पास क्या है, पावर 3। चलिए अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये देखें हमारे पास y इज़ इक्वल टू 0.7214 मल्टीप्लाई बाई 20.37 ओवर 60.8 और ये देखें, मैं अंडर रूट 3, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, अगर अंडर रूट हो तो ये 1/2 के बराबर होता है, अगर अंडर रूट के ऊपर यहाँ पर 3 लगा हो तो ये बराबर होता है 1/3 के। सिमिलरली अगर अंडर रूट के ऊपर 4 लगा होगा तो ये हमारे पास 1/4 के बराबर होगा। अगर अंडर रूट यहाँ 5 लगा होगा तो ये हमारे पास 1/5 के बराबर होगा। यहाँ पर ये वाला यूज़ हो रहा है कि अंडर रूट 3 है, ये देखें अंडर रूट 3 है, तो हम इसका होल की पावर क्या लगा सकते हैं, 1/3 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/3 लगा लिया है। तो चलें अब इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या, यहाँ से हम रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद यहाँ पर लाइन लगाते हैं और उसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमें ये लॉग के लॉ जो हैं यूज़ करने हैं, इसलिए हमें यहाँ लॉग चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बी फॉर बोथ एस फॉर साइड बाय लॉग। दोनों तरफ हमने लॉग से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास लॉग y इज़ इक्वल टू लॉग, हमारे पास वैल्यू क्या है 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 ओवर 60.8, इस होल की पावर क्या है हमारे पास 1/3। आप देख सकते हैं, फ़र्ज़ किया कि अगर ये log m हो, सारा क्या हो m हो और ये पावर क्या हो n हो, तो ये देखें लॉ नंबर 3 यूज़र log m की पावर n, तो हम पावर को क्या करते हैं log के शुरू में लिख लेंगे। तो ये लॉ जो नंबर 3 है मैं यहाँ पर जो है अप्लाई करने लगा हूँ। ये हमारे पास होता है log y इज़ इक्वल टू, पावर को क्या करेंगे हम, पावर के शुरू log के शुरू में क्या करेंगे, पावर लिख लेंगे। पावर के हमारे पास 1/3, फिर हम लिखेंगे log, ये हमारे पास क्या है 0.7214 मल्टीप्लाई बाई 20.37 ओवर 60.8। तो ये आ चुके हैं, हम इसको ब्रैकेट में एक दफ़ा क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1/3 ऐसे ही लिख लूँ, फिर ये हमारे पास बना है log m/n, जो कि ये वाला ला बन चुका है, सॉरी ये 2 log m/n, ये ला जो है इस पर अप्लाई हो रहा है। तो ये बराबर होता है log m जो है वो सारा ऊपर वाला है, log n जो कि ये नीचे वाला है। तो ये बन जाएगा हमारे पास log m क्या है 0.7214 मल्टीप्लाई बाई 20.37, और इसको ऐसे क्लोज। फिर क्या हमारे पास ये नेगेटिव का साइन यूज़ हुआ है, यहाँ नेगेटिव का साइन यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर भी एक बड़ी ब्रैकेट यूज़ हो रही है क्योंकि ये 1/3 सबसे मल्टीप्लाई होएगा। तो चलें अब क्या करेंगे, हम ये log लगाएंगे, और n क्या है हमारे पास 60.8 है, और इसको क्या कर देंगे यहाँ पर क्लोज, और यहाँ पर ब्रैकेट बड़ी क्लोज कर देंगे। तो चलें अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ये 1/3 सेम टू सेम लिख देंगे, और ये ब्रैकेट शुरू हो जाएगी। अब ये देखें log m मल्टीप्लाई बाई n, जो कि ला नंबर 1 यूज़ हो रहा है, log m मल्टीप्लाई बाई n, ये वाला यहाँ पर ला यूज़ हो रहा है। तो ये हम लिख देंगे, ये किसके बराबर, तो log m ये है, प्लस लगाने के बाद log n ये है। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारे पास होगा log 0.7214, ओके, ब्रैकेट में क्लोज, मल्टीप्लाई पॉजिटिव में चेंज, ये देखें पॉजिटिव में चेंज, और ये हमारे पास बराबर होगा log 20.37 ब्रैकेट क्लोज नेगेटिव, और यहाँ तो ये वही आ जाएगा log 60.8, और ये ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज ये 1/3 सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये है कि 1/3 यहाँ लिखेंगे, ओके। अब हमारे पास log 0. इसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और फिर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम इसको 3 पर डिवाइड कर देंगे। स्टेप वाइज करेंगे तो आपको समझ आएगी। सबसे पहले तो log, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, log 0.7214। ये देखें मैंने जब log 0.7214 लिखा है तो नेगेटिव में कुछ वैल्यू आ रही है, नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेगेटिव 0.1418। तो इतने तक ही काफ़ी हैं, क्योंकि चलें एक और डिजिट भी लिख ही लेते हैं आज। चलें, पॉइंट के बाद मैंने आज 5 डिजिट लिख दी हैं। उसके बाद क्या है, हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, ये मैंने लगा लिया। अब फिर हम log इंटर करेंगे, और ये 20 लिखेंगे, 20.37। जब मैंने इंटर किया है तो मेरे पास एक वैल्यू आई है 1 पॉइंट समथिंग में, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.3089, यहाँ पर भी 9 ही लगा लेते हैं। चलें, बिकॉज मैंने अब पॉइंट के बाद 5 डिजिट लिख दी हैं। वैसे तो मैं हर क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखता था, इसमें मैंने 5 लिख दी हैं। वैसे आप 4 लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। अब ये क्या हमारे पास नेगेटिव है, अब हम ये log की वैल्यू फाइंड करेंगे, log 60.8, log हमने इंटर कर दिया, ये हमारे पास होगा 60.8। जब मैंने इंटर किया 60.8 तो एक वैल्यू आ चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो चलें अब ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये है 1.78390। इसको क्या करेंगे, हम क्लोज कर लेंगे। अब इन तीनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और 3 पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलो पहला स्टेप तो हम करते हैं, 1/3 वैसा लिख लेते हैं, और ये नेगेटिव है, हम इनको इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर पर मैं लिखने लगा हूँ, नेगेटिव का मैंने साइन यूज़ किया, यहाँ लिखा 0.14182, ओके। उसमें मैंने पॉजिटिव का साइन यूज़ किया, फिर ये है हमारे पास 1.30, ओके, 899, फिर ये नेगेटिव का साइन यूज़ किया, फिर ये हमारे पास है 1.78390। तो चलें ये देखें, जब मैंने ये इंटर किया है तो मेरे पास ये नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आ चुकी है। अब आप यहाँ ऊपर देख भी सकते हैं कि इन्हीं वैल्यू को मैंने पॉजिटिव किया। ये थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग थोड़ा मैच भी कर सके। स्टूडेंट हैं, आपकी थोड़ी जिम्मेदारी भी है, हक भी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलें बाद में आप क्वेश्चन करते रहें, मैंने आपको चेक करवा दिया है। तो ये हमारे पास है नेगेटिव 0.6737,
और यहाँ पर इसको क्लोज। अब इस आंसर को हमने 3 पर डिवाइड कर देना है। जब मैंने इसको 3 पर डिवाइड किया है आंसर को, ये देखें, जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया है 3 पर, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। नीचे वाला देखें -0.20 समथिंग, तो यह मैं लिख लूँगा। जब मैंने 3 पर डिवाइड किया तो ये आया हमारे पास -0.2055। तो चलें, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास है log y बराबर है -0.255। बट लेकिन ये भी तो है, हमें वैल्यू y की फाइंड करनी है, बिकॉज हमने तो लेट y किया था। जो चीज़ हम लेट करते होते हैं, सपोज करते होते हैं, उसी की ही वैल्यू फाइंड करते होते हैं। तो हमें चाहिए कि इस लॉग को ख़त्म कर दें। तो हम ऐसा करते हैं, बोथ साइड पर एंटी लॉग ले लेते हैं, बिकॉज एंटी लॉग इस लॉग को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बी फॉर बोथ एस फॉर साइड। दोनों तरफ मैं एंटी लॉग लेने लगा हूँ। ये देखें, यहाँ पर लूँगा मैं एंटी लॉग। ये क्या है हमारे पास, log y पहले से मौजूद है, और ये बराबर होगा एंटी लॉग, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास, -55। ये देखें, यहाँ पर एंटी लॉग और लॉग जो हैं कैंसिल हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं लाइन ड्रा करता हूँ, बिकॉज हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है। तो ये हमारे पास y इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग -0.2055। तो ये है 5। अब y इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, अब हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद लॉग का बटन दबाएंगे। लॉग का बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये एंटी लॉग बन चुका है। अब एंटी लॉग में ये वैल्यू पुट कर देंगे -0.2055। तो ये देखें, मेरे पास कुछ वैल्यू आ चुकी है, जो कि हम बुक पर भी थोड़ा मैच करते होते हैं। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 6 की जो वैल्यू आई है, सबसे पहले तो मैं ये कैलकुलेटर वाली वैल्यू आपको दिखा दूं, और फिर उसके बाद मैं आपको जो बुक पर आंसर है वो दिखा दूंगा। तो चलें, सबसे पहले तो ये हमारे पास वैल्यू जो आई है 0.6230, लेकिन बुक के ऊपर जो आंसर दिया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। वो है हमारे पास दिया गया है 0.6229। राउंड ऑफ करके जो है इसको लिखा गया है। तो चलें, राउंड ऑफ करके हमारे पास ये आंसर, क्योंकि पॉइंट के पास 62 है, ये भी काफ़ी है। आप ये आंसर लिख दें तो भी फिर भी ठीक है, ये आंसर लिख देंगे तो भी हमारे पास आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्वेश्चन नंबर वैसे है क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना इंतहाई इम्पोर्टेंट। तो ये है हमारे पास 83 मल्टीप्लाई बाय 92 अंडर रूट पावर 3, और ओवर हमारे पास है 127 मल्टीप्लाई बाय 246, और अंडर रूट इसकी पावर क्या है, यहाँ पर 5 लगी हुई है। तो चलें, मैं एक दफ़ा फिर चेक करता हूँ। 83 है, 92 है, रूट 3 है, 127 है, मल्टीप्लाई बाय 246 रूट 5 है। तो चलें, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैं आपको मेथड सिखाता हूँ, सबसे पहले हम लेट करते हैं कि ये पूरी टर्म जो है y के इक्वल रख लेते हैं। लेट करते हैं कि y बराबर हो 83 मल्टीप्लाई बाय 92 अंडर रूट, ये 3 है, ओके, और ये है 127 मल्टीप्लाई बाई 246, और अंडर रूट क्या है, पावर 5 के इक्वल है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें लॉग लाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर हमने लॉग के ला यूज़ करेंगे, तभी हम y की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। हमें फाइंड y की वैल्यू ही एंड में करनी होगी। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बी फॉर बोथ, एस फॉर साइड, बाय
लॉग, दोनों तरफ हमने लॉग से इसको यहाँ भी लॉग से मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ भी लॉग से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारे पास बन जाएगा log y इज इक्वल टू log 83 मल्टीप्लाई बाई अच्छा मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख कर देता हूँ आपको। अगर ये देखें 93 अंडर रूट जो 3 है, अगर हमारे पास यहाँ अंडर रूट हो तो ये बराबर होता है 1/2 के। अगर यहाँ अंडर रूट हो यहाँ पर 3 लगा हो तो ये बराबर होता है 1/3 के। अगर यहाँ पर सिमिलरली अंडर रूट हो यहाँ 4 हो तो ये बराबर होता है 1/4 के। अगर अंडर रूट यहाँ पर 5 हो तो ये बराबर होता है 1/5 के। तो यहाँ पर ये वाला यूज़ हो रहा है, तो अंडर रूट की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ 92 और इसकी पावर क्या है 1/3 लिख सकता हूँ। ये वाला मैंने यूज़ कर लिया ओवर हम ये क्या है 127 है मल्टीप्लाई बाई, अब ये देखें अंडर रूट ये वाला यूज़ हो रहा है, ये देखें अंडर रूट 5 है तो इसको हम अंडर रूट की जगह 1/5 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 246, ये क्या है हमारे पास 1/5 इसकी पावर बन चुकी है। तो चलिए मैं जो रफ़ पेज है उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा, अच्छे स्टूडेंट हैं आप। तो चलें अब क्या करेंगे, ये लेकिन देखें log m/n, इस सब को हम m लेट करते हैं, इस सब को हम n लेट करेंगे तो हमारे पास log m/n, ये देखें log m/n का ला बन चुका जो कि बराबर होता है log m नेगेटिव log n। चलें मैं अप्लाई करता हूँ इस पर, तो ये बन जाएगा हमारे पास log m क्या है 83 मल्टीप्लाई बाई 92 और इसकी पावर क्या है 3, नेगेटिव है हमारे पास। वहाँ पर देखते रहें, मैं लॉग का वही बस ला ही लिखने जा रहा हूँ, log 127 मल्टीप्लाई 246 और इसकी पावर क्या है 1/5। तो चलें ये log m/n भी मैंने लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये कौन सा log m मल्टीप्लाई बाई n, ये देखें log m मल्टीप्लाई बाई n, ये वाला ला बन चुका है। तो ये वाला ला यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, ये वाला ला यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो ये किसके बराबर होगा log m मल्टीप्लाई बाई n बराबर होता है log m मल्टीप्लाई को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, ये देखें पॉजिटिव का साइन यूज़ हुआ है और ये होता है हमारे पास log 92 पावर 1/3। ओके, ये नेगेटिव का साइन है, यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे हम। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, इस पर हम ला यूज़ करेंगे तो ये बराबर होगा हमारे पास log 127 मल्टीप्लाई पॉजिटिव में चेंज और ये हमारे पास हो जाएगा log इंटू 246, उसकी पावर क्या है 1/5। अब क्या होगा हमारे पास, ये नेगेटिव को मैं क्या कर दूंगा अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। चले अब मल्टीप्लाई मैं बाद में करता हूँ, लेकिन आप ये देखें log m की पावर n, ये देखें log m की पावर n जो कि ला नंबर 3 यूज़ हो रहा है log m की पावर n। तो ये जो पावर होती है log के शुरू में आ जाती है, तो ये मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर भी अप्लाई कर ही देता हूँ। तो चलें अप्लाई करते हुए ये बन जाएगा हमारे पास log 83 मल्टीप्लाई बाई पावर को शुरू में लिखेंगे 1/3, सॉरी ये मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ हो गया था, पॉजिटिव का था। तो log ये 1/3 मैंने शुरू में लिख लिया और ये हमारे पास हो गया log 92। ओके, फिर ये नेगेटिव है, चले नेगेटिव को साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं, एक स्टेप हम शार्ट कर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव log 127। अब नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव, इस पर ला अप्लाई करेंगे तो ये जो पावर है log के शुरू में आ जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास 1/5 log क्या है हमारे पास 246 और ये हमारे पास ब्रैकेट क्या है मैंने ख़त्म कर दी थी, यहाँ पर डायरेक्ट ही 2 स्टेप कर लिए थे। अब क्या करेंगे हम log 83 की वैल्यू, फिर log 92 की वैल्यू, सिमिलरली इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो चलें फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये वाला मैंने log जो है यहाँ पर इंटर कर लिया, यहाँ पर लिखा है मैंने 83 मैंने इंटर किया है, तो आप देख सकते हैं कि 1 पॉइंट समथिंग आ चुका है। तो चलें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास है 1.9190। ओके, और इसमें क्या है ये पॉजिटिव के जो साइन है और ये है 1/3 इंटू
log 92 की वैल्यू फाइंड करेंगे। log का बटन में इंटर कर चुका, 92 भी लिख चुका। अब हमारे पास ये देखें log 92 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग में आ रही है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1.9637 ब्रैकेट क्लोज, ये नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। अब log 1 to 7 की वैल्यू फाइंड करें, log का बटन में इंटर कर चुका हूँ, 1 to 7 लिखेंगे, 1 to 7, तो ये देखें 1 to 7, तो ये देखें मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 2 पॉइंट समथिंग में 1 to 7, log 1 to 7 की वैल्यू क्या है हमारे पास आ चुकी है 1 to 7 था ना हमारे पास, ये कौन सा हाँ 1 to 7 था हमारे पास, तो ये हमारे पास आ चुका है 2.1038। अब क्या है, ये भी नेगेटिव का साइन था, ये भी नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव लगाने के बाद ये क्या है हमारे पास 1/5 इंटू, अब हमने log 247 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर मैं log का बटन इंटर कर चुका हूँ। अब मैं लिखूँगा 247, जब मैंने इंटर किया तो मेरे पास कुछ वैल्यू आई है 2 पॉइंट समथिंग में, 2.39 एंड समथिंग, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा, तो ये हमारे पास बन जाएगी 2.3926। अब एक स्टेप हमारा रहता है, ये वैसा सेम टू सेम लिखना है आपने, इज इक्वल टू 1.9190 पॉजिटिव। अब इस वैल्यू को आपने 3 पे डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू क्या है हमारे पास 1.963737 डिवाइड बाय 3। जब मैंने 3 पर डिवाइड किया है तो ये देखें 0 पॉइंट समथिंग आ रही है, ये मैं यहाँ पर लिख दूँगा। तो चलें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास है 0.6545। चलें अब हम ये नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे, नेगेटिव का साइन यूज़ कर लिया, और ये वैल्यू मैं वैसे सेम टू सेम लिख दूंगा 2.10 एंड 38, और ये नेगेटिव का साइन यूज़ करने के बाद ये इस वैल्यू को मैं 5 पे डिवाइड कर दूंगा, लिखूंगा 2.39392626 डिवाइड बाय 5। तो ये देखें जब इस वैल्यू को मैंने 5 पे डिवाइड किया तो 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आ रहा है, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास नेगेटिव 0.4785। तो ये देखें ज़्यादा वैल्यू थे, लेकिन मैं इस पॉइंट के बाद 1 2 3 4 वैल्यूज़ लिखता होता हूँ, तो जो कि मैंने लिख ली हैं। अब इन चारों वैल्यू को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो ऐड हो रहा है ऐड कर देंगे। मैं कैलकुलेटर पर इनको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखना है 1.9190, इसमें मैं पॉजिटिव कर दूँगा 0.6545, इसमें से मैं नेगेटिव कर दूंगा 2.1038, फिर इसमें से मैं नेगेटिव कर दूंगा 0.4785। ये देखें जब मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है या प्लस किया है चारों वैल्यू को, तो हमारे पास नेगेटिव 0.00 समथिंग आ रहा है, तो जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेगेटिव 0.0088 जो है वैल्यू मैं लिख देता हूँ, जो कि मेरे कैलकुलेटर पर मैं एक दफ़ा चेक भी कर लेता हूँ। 1.910 ओके, पॉजिटिव 0.6545 ओके, नेगेटिव 2.10 एंड 38 ओके, नेगेटिव 0.4785। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल ही सही मैंने किया है। अब ये किसके इक्वल है, तो यहाँ पर हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे लगा लेता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा रहता है। ये किसके बराबर है हमारे पास, ये है हमारे पास log y बराबर है नेगेटिव 0.0088 के बराबर ये आ चुका है। क्योंकि हमें वैल्यू तो y की फ़ाइंड करनी थी, तो हम y की वैल्यू फाइंड करें, इसके लिए log को ख़त्म करना पड़ेगा। log को ख़त्म हम कैसे करेंगे, log को ख़त्म करने के लिए हम ऐसा करेंगे, बोथ साइड पर एंटी log ले लेंगे। तो चलें हम ऐसा करते हैं, टेकिंग, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा मैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बी फॉर बोथ एज फॉर साइड, बोथ साइड में एंटी लॉग लेता हूं, ये हमारे पास हो जाएगा
एंटी लॉग डॉट log y इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू नेगेटिव 0.008 एंड 8। तो इसका मैं ब्रैकेट क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि एंटी लॉग और लॉग जो हैं एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो काट गए। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास बच गया एंटी लॉग इंटू नेगेटिव 0.008 एंड 8। अब हम फाइंड करेंगे एंटी लॉग फाइंड करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेटर हम ले लेते हैं और एंटी लॉग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले शिफ्ट का बटन इंटर करते हैं। शिफ्ट आप देख सकते हैं ये वाला बटन जो कि खड़ा है हमारे पास, ये देखें शिफ्ट वाला बटन आप देख सकते हैं। शिफ्ट ये देखें यहाँ पर है। शिफ्ट दबाने के बाद लॉग दबाएंगे। ये मैंने लॉग दबा लिया है तो मेरे पास एंटी लॉग बन चुका है। अब एंटी लॉग मैंने बना लिए तो यहाँ पर मैं इंटर करूँगा नेगेटिव 0.0088। तो ये देखें मेरे पास समथिंग वैल्यू आ चुकी है। मैं आपको दिखा सकता हूँ 0.97 समथिंग है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास बन गए 0.9799। तो ये हम बुक पर मैच करते हैं क्योंकि ये राउंड ऑफ भी करते हैं। तो देखें बुक के ऊपर जो इसका आंसर दिया हुआ है वो कुछ इस तरह है कि 0.98। ये देखिए इसको राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। क्योंकि कैलकुलेटर पर बहुत बड़ा आंसर था जो कि इस तरह मैंने नहीं लिखा था, तो उसने ऐसा किया हुआ है। तो यहाँ पर 11 है, तो ये राउंड ऑफ करके ये आंसर लगाया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर है। अब हमारे पास आखिरी जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 8 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट नंबर जो 8 है हमारे पास वो अब हम सॉल्व करने लगे हैं। ये है पार्ट नंबर 8 जो कि गिवन दैट है हमारे पास। अगर हमारे पास हो 438 और इसकी पावर क्या हो हमारे पास 3 और मल्टीप्लाई हो रहा हो 0.056 और ये क्या है हमारे पास अंडर रूट ओवर हमारे पास हो 388 और ये हमारे पास इसकी पावर क्या हो हमारे पास 4 हो। तो इसको क्या कहता है वो सॉल्व करो। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट फर्ज किया कि y बराबर, ये पूरी टर्म को क्या करेंगे हम y के इक्वल रख लेंगे। तो y इज इक्वल टू 438 और पावर के हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई, आपको पता है कि ये जो अंडर रूट होता है ये 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 0.056 और इसकी पावर क्या है 1/2 और ये नीचे जाएंगे तो ये हमारे पास क्या है 388, उसकी पावर क्या है हमारे पास 4। अब क्या है हम इसमें लॉग लेकर आएंगे बिकॉज लॉग यहाँ नज़र आ रहा है ला में, तो यहाँ भी हमने ला यूज़ तो करना ही होगा। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय लॉग। तो हम लॉग से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा log y इज इक्वल टू log 438 उसकी पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 0.056 उसकी पावर क्या है 1/2 और हमारे पास ये ओवर क्या है 388 और इसकी पावर क्या है हमारे पास 4 है। अब इसको क्या करेंगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमारे पास लास्ट पार्ट है। ये log m/n बन चुका है जो कि ये वाला ला है log m/n। तो ये ला हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास है log y इज इक्वल टू ये है log m क्या है, ये पूरी ऊपर वाली टर्म है 438 और पावर क्या है हमारे पास 3 है मल्टीप्लाई बाय 0.056 इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/2 है और ये m/n है तो ये नेगेटिव यूज़ हो रहा है नेगेटिव और यहाँ ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और ये क्या है हमारे पास log n है, तो log n क्या है हमारे पास log n क्या है हमारे पास 388 की पावर 4 388 की पावर क्या है 4। तो चलें अब आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर log m/n की जो है ये वाला ला यूज़ हो रहा है। तो चलें ये वाला ला भी इस पर यूज़ कर लेते हैं। इस पर ये ला यूज़ हो रहा है तो कर देते हैं। ये हमारे पास log y इज इक्वल टू log हो जाएगा 438
उसकी पावर क्या है 3, यहाँ पॉजिटिव 0.056, उसकी पावर क्या है 1/2 नेगेटिव log 388, इसकी पावर क्या है हमारे पास 4। अब क्या करेंगे हम, जो कि ये वाला ला जो है, ये वाला ला इस पर भी ला यूज़ हो रहा है, इस पर भी ला यूज़ हो रहा है, इस पर भी ला यूज़ हो रहा है, जो कि ला ये है log m की पावर n, ये देखें log m की पावर n। तो हम पावर को क्या करेंगे, पावर को n log के शुरू में लिख लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 3 हम शुरू में लिखेंगे, और ये log हमारे पास बन जाएगा 438, और ये पॉजिटिव लगाने के बाद ये क्या है हमारे पास, यहाँ मैंने log नहीं लगाया, तो ये देखें यहाँ पर भी log यूज़ हुआ है, यहाँ पर सॉरी, जब हमने इस पर log का फार्मूला अप्लाई किया, ये देखें यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो log आता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 log 0.056 नेगेटिव, ये पावर शुरू में, और ये बन जाएगा log 388। चलें अब करते हैं इसको मज़ीद सॉल्व। 3 हमने लिख लिया, इंटू लिख लिया है, अब हम log 438 की वैल्यू जो है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड करेंगे। तो ये देखें मैंने लिखा, यहाँ पर log का बटन इंटर कर चुका हूँ, लिखूँगा 438, यहाँ पर लिखूँगा 438, तो हमारे पास ये वैल्यू आई है 2.64 समथिंग में, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है 2.6414 पॉजिटिव 1/2, और ये क्या है हमारे पास log, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, log का बटन इंटर करने के बाद 0.056 मैंने इंटर किया, तो ये मेरे पास वैल्यू नेगेटिव 1 पॉइंट समथिंग आई है, तो यह मैं लिख लेता हूँ नेगेटिव 1.2518, इसको क्लोज, फिर ये नेगेटिव 4 लगाने के बाद log 388 की वैल्यू फाइंड करेंगे, log इंटर करने के बाद 388 जब मैंने इंटर किया तो मेरे पास वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग में आई है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2.588, यहाँ आगे भी 8 ही है। तो चलें अब इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को 4 पर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलें अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 2.6414 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो वैल्यू बनी है 7 पॉइंट समथिंग बन रही है, तो ये मैं लिख लूँगा 7.9242, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये हमारे पास साइन क्या है नेगेटिव आएगा, इनटू लगाने के बाद ये क्या है हमारे पास, इसको डिवाइड करते हैं, देखें 1.2518, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पर। जब मैंने इसको 2 के ऊपर डिवाइड किया है तो मेरे पास आंसर आ चुका है 0.62 समथिंग, तो ये देखें यहाँ पर मैं लिख दूँगा 0.6259, ये ब्रैकेट ख़त्म ही कर देते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक और शॉर्टकट कर देते हैं, ये नेगेटिव। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2.5888, तो हमारे पास ये वैल्यू बन चुकी है 10.3552। आप कैलकुलेटर दे सकते हैं कि ये 10 पॉइंट समथिंग बन रही है। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। मैं पहले ये वैल्यू लिखता हूँ, ये हमारे पास आ रही हैं log y की वैल्यू सारी आ रही हैं, तो सबसे पहली वैल्यू लिखूँगा मैं 7.9242, इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा 0.6259, इसमें मैं नेगेटिव कर दूँगा 10.3552। जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू है वो है नेगेटिव 3 पॉइंट समथिंग में आ रही है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि ये नेगेटिव 3.0569 आई, लेकिन हमारे पास 69 आई है, लेकिन हमें तो y की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने लेट भी तो y किया हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे, इस log को ख़त्म करेंगे। log को कैसे ख़त्म करेंगे, हम बोथ साइड पर अगर एंटी log ले लेंगे तो ये log ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एंटी log ऑन
बोथ साइड, तो ये हमारे पास बन जाएगा एंटी लॉग log y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एंटी लॉग लेंगे, इस साइड पे भी एंटी लॉग, इस साइड पे भी एंटी लॉग इंटू -3.0569। ये लॉग एंड एंटी लॉग कट गए, हमारे पास बाकी y बच गया, और ये हमारे पास क्या बचा, एंटी लॉग -3.0569। अब इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम शिफ्ट का बटन इंटर कर देंगे। शिफ्ट का बटन इंटर करने के बाद लॉग का बटन इंटर किया तो ये एंटी लॉग बन चुका है। अब एंटी लॉग हम फाइंड करेंगे -3.0569। तो ये देखें मेरे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी मैचिंग करते हैं जी। तो मैं सबसे पहले यहाँ वाली मैं वैल्यू लिखूँगा जो मेरे पास आ चुकी है, फिर मैं बुक वाली भी लिख कर दिखाऊँगा। तो चलें, ये मेरे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो है 0.0008 एंड 8772। आगे भी हमारे पास ये वैल्यू है कैलकुलेटर पर, लेकिन बुक के ऊपर जो वैल्यू दी गई है वो मैं लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर राउंड ऑफ करके लिखते हैं। तो राउंड ऑफ करके जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी है हमारे पास 0.008 भी लिखा हुआ है, फिर भी 7 लिखा हुआ है। यहाँ पर आगे जो कि जा रहा था तो उसको राउंड ऑफ करके उसने यहाँ 8 लगाया हुआ है। तो हमारे पास ये क्या हुआ, इसका ये आंसर लिख दें तो भी ठीक है, ये आंसर आप पेपर में लिख देंगे तो ये आंसर भी ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चंस को समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, हम आपका उसी वक्त आंसर देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो जो कि हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।